तो चाय की मात्रा अगर आप अधिक लेते हैं तो उसमें भी ग्लूकोज की मात्रा चीनी है, उससे बॉडी में चीनी हाई हो जाएगा। वहां पर रसगुल्ला मिलता है 5-6 को, तो घूमच लेते हैं पूरा। 5 मिनट को ऑर्डर देगी कि पति जी जरा सा आज लेकर आइएगा रसगुल्ला, जरा पेड़ा लेकर आइएगा, पेड़ा दीजिएगा बच्चा मजबूत होगा। हेलो माय डियर्स, मैं आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। तो आज फिर मैं आया हूं नया वीडियो लेकर के आपके सामने। इसे बताने वाला हूं मैं डायबिटीज के बारे में, यानी कि शुगर रोग, मधुमेह के बारे में। तो बहुत लोगों की समस्या होती है आजकल की चीनी बीमारी, इसी को हम लोग मधुमेह और इसी को हम लोग शुगर कहते हैं। तो ये प्रॉब्लम बहुत लोगों में देखने को मिलता है, क्योंकि खान पान हमारी कंट्रोल में नहीं होता है और हम जो मन सो खाते रहते हैं। कभी रसगुल्ला खा लिए, कभी जितना मीठा चीज वाला होता है उसमें शुगर होता है। वो शुगर कहीं ना कहीं हमारे बॉडी में, ब्लड में जमा होता है और वो डायबिटीज का कारण बन जाता है। तो डायबिटीज आजकल बहुत ही कॉमन हो चुका है। बीमारी मोस्टली ओल्ड एज में भी हो सकता है और बच्चे में भी हो सकता है और ये एडल्ट में भी हो सकता है। इंडिया में लगभग 100 में से 90 लोग डायबिटीज के शिकार हैं। इसलिए इंडिया को लैंड ऑफ डायबिटीज भी कहते हैं, यानी कि मधुमेह की धरती भी कहते हैं। हालांकि पूरे वर्ल्ड का जनसंख्या के अनुसार देखा जाए तो हर एक 25,000 आदमी में एक आदमी को डायबिटीज है। तो डायबिटीज एक सिंड्रोमिक डिजीज भी हो सकता है आने वाले समय में। सिंड्रोमिक डिजीज का मतलब कि जो एक साथ अनेक बीमारी को लाता है। डायबिटीज होता है तो उस आदमी में बहुत सारी समस्या देखने को मिलता है, जैसे कि पानी का अधिक पीना, पेशाब अधिक जाना, बॉडी में थकान अधिक महसूस होना, आंख से दिखाई कम पड़ना, बार बार भूख लगना, ये सारी समस्या जो होता है डायबिटीज में देखने को मिलता है। मुख्य रूप से 2 तरह का होता है डायबिटीज, एक डायबिटीज मेलाइटस और एक डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज मेलाइटस जो होता है ये बॉडी में शुगर लेवल बढ़ने से और इंसुलिन की लेवल कम होने से होता है। और डायबिटीज इंसिपिडस जो होता है, अगर आपके बॉडी में पिट्यूटरी ग्लैंड का एक हार्मोन है, उसका नाम है एंटी डायबिटिक हार्मोन, या इसी को हम बोलते हैं वेसोप्रेसिन। अगर ये हार्मोन की कमी हो जाए बॉडी में तो आपके यूरिन की मात्रा जो होता है वो इम्बैलेंस हो जाती है या अधिक यूरिन निकलने लगता है और उस यूरिन में इलेक्ट्रोलाइट की मात्रा भी बाहर जाती है और बार बार आपको पेशाब आना, बार बार पानी का प्यास लगना, यानी बॉडी डिहाइड्रेट रहना, ये डायबिटीज इंसिपिडस में होता है। एडीएच ये नेफ्रॉन के अंदर में जो पार्ट होता है डीसीटी, डिस्टल कन्वर्टर ट्यूब्यूल, वहां पर काम करता है और जैसे ही ये हार्मोन निकलता है तो वाटर की रिटेंशन को बढ़ा देता है और आपके बॉडी में पानी की मात्रा मेंटेन हो जाती है। लेकिन अगर इस हार्मोन की कमी होगी तो पानी बॉडी में ना करके वो पानी बाहर की तरफ निकलने लगेगा और बॉडी में डायबिटीज के लक्षण दिखने लगेंगे। हालांकि डायबिटीज इंसिपिडस में आपको शुगर लेवल मेंटेन रहता है। तो आज हम स्पेशली बात करेंगे डायबिटीज मेलाइटस के बारे में। तो डायबिटीज मेलाइटस को अगर देखा जाए तो इसको हम 3 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। एक हो गया टाइप 1, इसी को हम लोग इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस कहते हैं, और एक होता है टाइप 2, इसको हम लोग बोलते हैं नॉन इंसुलिन डायबिटीज मेलाइटस, यानी NIDDM, और एक होता है गैस्ट्रेशनल डायबिटीज मेलाइटस, इसी को हम लोग GDM कहते हैं। तो ये मोस्टली प्रेगनेंसी वाला कंडीशन में हुआ करता है। तो अब बारी बारी से सबको समझने का प्रयास करेंगे। टाइप 1 जो होता है, जिसको हम लोग IDDM बोलते हैं, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, ये 30 वर्ष के पहले हुआ करता है और ये हमारी कर्मों का फल नहीं है। ये अगर मान लिया हमारे पापा में है या मम्मी में है या नाना में है या तो दादा में है या तो और पहले पीढ़ी वाले में डायबिटीज अगर हुआ होगा तो वो उस बच्चे में ट्रांसमिट हो जाया करता है। इसमें क्या होता है, इंसुलिन की मात्रा बॉडी में नहीं बन पाती है, इसलिए उस मरीज को बाहर से इंसुलिन देना पड़ता है। इसलिए इसको बोलते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, यानी उसमें इंसुलिन पे पूरा फुल डिपेंडेंट रहेगा उसका बॉडी। इंसुलिन नहीं मिलेगा तो ग्लूकोज लेवल बॉडी में बढ़ जाएगा और डायबिटीज यानी शुगर होने लगेगा। दूसरा चीज है आपका नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, ये हमारी कर्मों का फल होता है। यानी कि आप जो है भोज में गए, भंडारा में गए, तो वहां पर रसगुल्ला मिलता है 5-6 को, तो घूमच देते हैं पूरा एकदम। तो वही जो शुगर की मात्रा जो मिठाई में है तो वो आपका बॉडी में ग्लूकोज जमा होता है, यानी कि ब्लड में ग्लूकोज जमा हो जाता है और वही ग्लूकोज आपका बॉडी में बढ़ता है और आपको टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस हो जाया करता है। ये 30 वर्ष के बाद में होता है। तो डायबिटीज मेलाइटस से डरने की जरूरत नहीं है, बस ये खान पान अगर आपको मेंटेनेंस में रहेगा तो आप डायबिटीज से निजात पा सकते हैं। और तीसरा नंबर जो है वो है GDM, गैस्ट्रेशनल डायबिटीज मेलाइटस, यानी कि ये प्रेगनेंसी वाला कंडीशन में होता क्या है कि जब कोई प्रेगनेंसी कंसीव करती है महिला तो डॉक्टर बोलता है बेड रेस्ट। अब बेड रेस्ट में रहेगी तो अपना हस्बैंड को ऑर्डर देगी कि पति जी जरा सा आज लेकर आइएगा रसगुल्ला, जरा पेड़ा लेकर आइएगा, पेड़ा दीजिएगा बच्चा मजबूत होगा। अब वो पेड़ा खाएगी, रसगुल्ला खाएगी, खिलाना गलत नहीं है, खिलाइए, लेकिन पेड़ा रसगुल्ला खाएगी और बेड रेस्ट में रहेगी तो क्या होगा, बॉडी में ग्लूकोज बढ़ेगा नहीं। तो ग्लूकोज बढ़ेगा बॉडी में तो डायबिटीज होगा उनको, लेकिन ये टेम्पोररी है। जैसे ही बच्चा डिलीवर होगा उसके बाद में फिर क्या किया जाएगा, उनको मेंटेनेंस करने के लिए उनको एक्सरसाइज करना पड़ेगा, उनको पोछा लगाना होगा घर में ही, उनको कुछ हार्ड वर्क एक्सरसाइज करना होगा जिससे कि जो भी बॉडी में
ग्लूकोज जमा है वो ग्लूकोज डाइजेस्ट हो जाए, पूरा मेटाबोलाइज हो जाए, तो उनका डायबिटीज कंट्रोल हो जाएगा। तो डायबिटीज का 3 तरह टाइप बता दिया। कारण है इसका, कारण तो क्लियर है, इंसुलिन की कमी हो और शुगर लेवल बढ़ा हुआ हो। लेकिन ये बढ़ता कैसे है? अब आप जो है अनियमित दिनचर्या, जैसे कि आप इरेगुलर आप रूटीन जो आप फॉलो करते हैं, जैसे आप आलू की मात्रा अधिक खाते हैं, चावल अधिक खाते हैं और रेस्ट करते हैं। अगर आप काम करने वाले हैं तो दिक्कत कम। चाय की मात्रा अगर आप अधिक लेते हैं तो उसमें भी ग्लूकोज की मात्रा चीनी है, उससे आप बॉडी में चीनी हाई हो जाएगा। एक्सरसाइज आप कम लेते हैं, दिन भर सोए रहते हैं, आपकी मोटापा अधिक है, तो अधिक मोटापा वाला लोग क्या कि फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर पाता, वो सोए रहता है, उस केस में जो है उनको डायबिटीज नाम का बीमारी हो जाया करता है। और डायबिटीज में खान पान, कुछ मेडिसिन और एक्सरसाइज, यही 3 रामबाण है। खान पान में हरी साग सब्जियों को आप शामिल करें, आलू को छोड़ दें, चावल को छोड़ दें, यानी जितना भी कार्बोहाइड्रेट की मात्रा वाला सब्जियां हैं उनको छोड़ दें। आप करेले का जूस को पिए, कद्दू के जूस को पिए, ये आपका शरीर में इम्यूनिटी को बूस्टअप करेगा। कहीं ना कहीं गौमूत्र भी डायबिटीज लेवल को कम करने में हेल्प करता है। नीम को पिए आप, नीम का जो जूस होता है वो भी पिया करें कभी कभी मौका मिले तो, या नीम के पत्ते खाने से भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। एक्सरसाइज करके भी आप जो है अपना मेंटेनेंस कर सकते हैं। मेन दवा यही है, आप कितना कुछ करिए, थके रहिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन मॉर्निंग में आप कम से कम 1 किलोमीटर रनिंग जरूर करिए। या रनिंग नहीं कर पाते हैं तो घर पर ही कुछ कुछ बैठ कर एक्सरसाइज किया करिए, जिससे कि आपका बॉडी में ग्लूकोज लेवल डाइजेस्ट हो जाए और आपका बॉडी में ब्लड में से ग्लूकोज की मात्रा घट जाए। कुछ कुछ दवाएं भी उसमें चलाई जाती है, जैसे इंसुलिन का इंजेक्शन हो गया, वो भी देकर डायबिटीज को मेंटेन कर सकते हैं। और भी है बहुत सारी दवाएं, ग्लिपिजाइड हो गया, ग्लिक्लाजाइड हो गया, मेटफॉर्मिन हो गया। अगला वीडियो में हम दवा के बारे में आपको डिटेल्स में बता देंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आपको डायबिटीज के बारे में कुछ कुछ समझ में आई होगी। और भी कुछ जानने के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे मेरा मनोबल बढ़ता है। फिर हम नया वीडियो को आपके सामने पेश करेंगे। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। बहुत बहुत धन्यवाद।